इनको पकड़ा गया दोस्तों। सर क्या नाम? 21 मई की रात को बल्लभगढ़ के एरिया के अंदर थाना सेक्टर 8 के क्षेत्र के अंदर रात को कुछ बदमाशों ने हथियार के दम पे एक व्यापारी से उसकी गाड़ी जो है वो लूट ली थी, उसका अपहरण किया था और उसे अपने साथ ले गए थे। और बाद में जो नोएडा से जो है बंधक जो है उसे वहाँ से छुड़ाया गया था और उसके वापस आने के ऊपर यहाँ पे जो शिकायत दी गई थी उसमें FIR नंबर 332 जो है सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में 379B 394 506 और 365 के अंदर जो है दर्ज की गई थी। उसी संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो क्राइम ब्रांच उच्चागाम की टीम के द्वारा किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद कल आरोपियों को 26 तारीख को यहाँ से छैसा के पास से गिरफ्तार किया गया है। और जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम चरण है, दूसरे का नाम विक्की है, तीसरे का नाम अनिल है और चौथे का नाम भारत है। एक अन्य आरोपी था जो वारदात में इनके साथ था, उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान जो व्यापारी जिसे बंधक बनाया गया था उसकी सोने की चेन जो लूट ली गई थी, चेन को बरामद किया जाएगा। और गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों से एक देसी पिस्टल और 6 जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए। इनका मकसद सिर्फ कार लूटना था या उसका अपहरण करना था? जी, इन लोगों का पहले से ही लूट की योजना बना करके ही वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और जब ये बाटा के पास पहुँचे तो वहाँ पे व्यापारी जो पहले से वहाँ पे खड़े थे अपनी बेटी को मेट्रो स्टेशन पे रिसीव करने के लिए वहाँ पे खड़े थे, उन्हें वहाँ पे वो सुनसान जगह पे खड़े देखे, उन्होंने उससे अपना टारगेट बनाया। ये पहले से इस चीज़ का प्लान कर रहे थे। सर इनका कोई पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी, जो मैंने बताया जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनमें से एक आरोपी के पहले 7 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसके अंदर पहले भी लूट की वारदातें और छीना झपटी के हथियार के दम पे जो छीना झपटी के मामले हैं वो पहले से दर्ज है। और एक अन्य आरोपी के खिलाफ 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो दर्ज है। बाकी 2 आरोपी जो और हैं उनका अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। रिमांड के दौरान ये पूछताछ की। बात करें शिक्षण योग्यता की, कितने योग्यता है, कितने पढ़े लिखे? इनमें से एक आरोपी चरण जो है वो 10th तक पढ़ा हुआ है और अनिल जो है वो अनपढ़ है और एक ओयो होटल फरीदाबाद के अंदर चलाता है, बेसिकली पानीपत का रहने वाला है। और जो भारत है वो 12वीं तक पढ़ा है। ये सिर्फ फरीदाबाद के अलावा कहीं और भी वारदात कर रखी है सर फरीदाबाद? इनके द्वारा कोई रैकी पहले नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्लान बनाया कि हमने वारदात करनी है और उस टाइम पे रोड पर आ गए और वहाँ पे जो भी सॉफ्ट टारगेट नजर आया उसी को इन्होंने टारगेट। इनमें से एक आरोपी जो है वो लगभग 40 वर्ष का है, एक की उम्र 23 साल है, एक की उम्र 28 साल है। और इनकी अगर आप जो काम करने की जो आप पूछ रहे हैं तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी रेगुलरली बेस पे कोई भी एम्प्लॉयड नहीं था। इनमें से एक जो चरण है वो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का अपना कोई काम करता है तथा एक अनिल जो है वो ओयो होटल अपना चला रहा है। इनमें से किसी का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है? चरण जो है ये गुड़गांव का सोना का रहने वाला है, अभी फिलहाल ये डब्बा में रह रहा था। और एक अन्य आरोपी जो है वो बल्लभगढ़ का रहने वाला है और एक आरोपी इनमें से यूपी का रहने वाला तथा एक अनिल जो है ये पानीपत का रहने वाला है। क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर इनकी बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि चरण के खिलाफ 7 मुकदमे पहले क्रिमिनल केसेस जो हैं लूट के छीना झपटी के हथियार के दम पे जो मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। और एक जो अनिल है उसके ऊपर 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो हैं। ये फरीदाबाद में ही है सर, कहीं उसके बाहर भी है जिले में? जो मुकदमे दर्ज हैं वो फरीदाबाद के भी हैं और गुड़गांव के। गुड़गांव। इनका मकसद जो है केवल अपहरण करना था, गाड़ी लूटनी थी या फिर हत्या करने की कुछ ऐसी प्लानिंग थी इनकी? अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है इनका जो पर्पस था वो लूट का था और जो फाइनेंशियल गेन के लिए इन्होंने इस चीज़ को प्लान किया था। और जो अन्य जो इनका जो मकसद अगर कोई रहा होगा तो उसके बारे में अभी पूछताछ जो है वो पुलिस रिमांड के दौरान इनसे की जाएगी। सर कैसे गुत्थी सुलझाएगी और कितनी मशक्कत जो है पुलिस कर्मियों को करनी पड़ी और कितने दिन का जो है प्रोसेसिंग रहा? आरोपियों के द्वारा पीड़ित की गाड़ी छीनी गई थी, उसी गाड़ी के अंदर लेकर के गए थे। तो शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसी गाड़ी को ढूंढने के प्रयास से ही की गई थी, लेकिन फिर वो गाड़ी नोएडा में एक्सीडेंट होने के कारण वहाँ पे छोड़ करके चले गए थे। तो उसके बाद जो इनको ढूंढने के लिए काफ़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बेसिस पर टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर ही इनको पकड़ने में कामयाबी। पहले किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है? इनमें से मैंने बताया कि 2 आरोपियों का पहले क्रिमिनल केस है जो पहले भी गिरफ्तार हो गए। अभी तक सर कितनी खुलासे हुए हैं? अभी तक जो ये आरोपी हैं इनसे मैंने बताया एक जो व्यापारी के साथ जो वारदात की गई थी उसमें इन्हें गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड गिरफ्तारी के बाद एक अन्य चीज़ सामने आई है कि 21 तारीख को इस वारदात को अंजाम देने के बाद 22 तारीख को इन लोगों ने
पानीपत से एक गाड़ी किराए पे ली थी। उस गाड़ी को किराए पर लेकर के वापस फरीदाबाद आए थे। फरीदाबाद में सूरजकुंड ग्रीनफील्ड के एरिया में इन्होंने उस गाड़ी को लूट लिया। उस संबंध में सूरजकुंड थाने के अंदर भी FIR दर्ज हुई है। तो उस केस में भी इनको जो है डिस्क्लोजर इनने अभी किया है। उस केस में भी इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका कोई ऐसा गिरोह है या कि अलग अलग ये हैं? ये जो सभी हैं आपस में जानकार हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। पहले भी 1-2 वारदात में ये साथ रहे हैं और कोई मतलब कि ये कोई प्लान करके जो है वारदात को अंजाम देते थे। जब भी जिस तरीके की ज़रूरत होती है तो आपसी सहमति बना करके वारदात को अंजाम देते हैं। तो पहले भी मुकदमे इनके साथ। बात करें कारोबारी से कोई लूट की कोई बात कुछ तो इनसे रिकवरी हुई हो या लूटने की कोशिश करी हो? जी, कारोबारी से इन्होंने जो पीड़ित था उससे रास्ते में उसकी सोने की जो चेन थी वो छीन ली थी। उसके पास जो कैश था थोड़ा बहुत वो उससे छीना तथा जो उसका जो ATM जो था उसका वो ATM ले जा करके रास्ते में इन्होंने 2-3 जगह पे कोशिश की, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए जो पासवर्ड था वो सही नहीं बताया, इसलिए ATM से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई थी। जो ATM है वो आरोपियों से बरामद किया जाएगा और जो चेन है वो उनसे रिमांड के दौरान अभी बरामद की जाएगी। कारोबारी को ले जाने की प्लानिंग कहाँ थी, कहाँ ले जाना चाहते थे? ये पहले इनका कोई प्लान सच नहीं था, लेकिन जब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद जब उसे लेकर के पैसे निकालने की जो कोशिश कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने ये प्लान किया कि इसको ऋषिकेश ले जाने का इनका जो इरादा था। उसी संदर्भ में नोएडा होते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जो प्लान था उनका एग्जीक्यूट नहीं इसका मतलब इनका कोई नेटवर्क ऋषिकेश में भी है? अभी तक कोई ऋषिकेश का ऐसा नेटवर्क नहीं आया है। जो पूछताछ में सामने आया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे हम पहले भी घूमने के लिए जाते रहे तो हमें उस एरिया का थोड़ा सा पता था, तो इसलिए हमने उस जगह को चुना कि उधर हम इसको लेकर के जाएंगे और उस दौरान इसका पासवर्ड पूछ करके ATM से जो एक्स्ट्रा पैसे निकालने हैं वो कोशिश। ज्यादातर वारदातें इन्होंने गाड़ी में अपहरण कर फिर लूट की, फिर इस तरह की वारदातें बनाई। क्या लग रहा है कि और भी कुछ इनके गिरोह में और भी होंगे? जी, इनके गिरोह के अंदर अभी कोई अन्य सदस्य जो मैंने बताया कि एक अन्य युवक है जो इनके साथ शामिल था, जिसकी हमने पहचान कर ली है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा अन्य किसी आदमी का नाम अभी तक का नहीं आया है। और ये बात ठीक है कि पहले भी इन लोगों के द्वारा हथियार के दम पे लूट के छीना झपटी की वारदातें जो है वो की गई।